नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं काजल हिंदुस्तानी जी, जो एक हिंदूवादी नेता हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि आखिर जो ये केरला स्टोरी मूवी है, इसको लेकर कहीं पर भारत में बैन है तो कहीं पर ये टैक्स फ्री की जा रही है। इसको लेकर उनकी क्या राय है, वो जानते हैं। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। रहा सवाल केरला स्टोरी का, तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत से हिंदू संगठन और बहुत से जागरूक नागरिक लव जिहाद पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, प्यार की आड़ में जो व्यापार चल रहा है और लव की आड़ में जो लव जिहाद चल रहा है, उस पर काफ़ी लंबे समय से जागरूक हिंदू समाज कार्यरत था। केरला स्टोरी में जो बताया गया है वो सत्य घटना पर आधारित है। और आप देख रहे हैं कि चैनल पर भी बहुत सी वो प्रताड़ित महिला है, जो विक्टिम महिला है, जो बेटियां है, वो आके अपनी बात भी रख रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता आए इस विषय में, उसी में हम लगे हुए हैं और वही कार्य है। और हमें लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ भी हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें केरला स्टोरी और उससे पहले कन्वर्जन करके भी फिल्म आई थी, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है कि जिससे देश में जागरूकता आए इस विषय में। काजल जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे ये जो मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि ये कौन कर रहा है? ये पूरा जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, आप इसके खिलाफ अपना पूरा काम कर रही हैं, तो कौन है इस सब के पीछे, ये ज़रा बताइए हमें। देखिए, देश में एक तबका ऐसा भी है जो जिहादी आतंकवादी तालिबानी मानसिकता का है। इससे पहले आप देखिए कि सिम्मी स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसका भी ये लव जिहाद के एजेंडे के थ्रू धर्मांतरण का था। उसको बैन किया भारत सरकार ने। तो फिर PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आया, जिसका 2047 के पहले का घोषणा पत्र है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है। और ये लोग ही बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को रेडिकल बनाते हैं। मतलब 3 स्तर पर उसका ब्रेन वॉश होता है। पहले उसको कट्टरवाद सिखाते हैं, फिर अलगाववाद सिखाते हैं और तीसरे स्टेप में वो आतंकवाद की ओर बढ़ता है। और इसी तरह से बच्चों को भ्रमित कर कर उनको एक एजेंडा दिया जाता है धर्मांतरण का, जिसका एक प्रमुख है लव जिहाद। और भारत को इस्लामिक देश बनाना है तो क्या करना है? तो लव जिहाद करो, धर्मांतरण कराओ, पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा, हिंदू मंदिरों पर कब्जा। तो ये अवैध कब्जा जो भी हो रहा है, तो इस विषय में बहुत से हिंदू संगठन बहुत कार्यरत है और जनता में जागरूकता भी आई है। मगर ये जो जिहादी आतंकवादी तालिबानी मानसिकता जो देश में पनप रही है, इनके मंसूबे है भारत को इस्लामिक देश बनाने का, तो उसी के विषय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ला रहे हैं और लोगों में जागरूकता आए, ऐसा कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप देश की बेटियों के लिए तो काफ़ी काम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जो आपकी खुद की भी एक बेटी है, आपकी अडॉप्टेड बेटी है, और मेरा ये सवाल है कि आखिर आप अपनी बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? देश की बेटियों के लिए तो आपका योगदान मुझे दिख ही रहा है, तो ये ज़रा हमें बताइए। देखिए, ये एक सामाजिक कार्य जो बीड़ा हाथ में लिया है, तो उसमें धर्म पहले आता है, देश पहले आता है और परिवार बाद में आता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई बार मुझे भी सवाल करते हैं क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, बाहर मेरा भारत में प्रवास होता है। कई बार ऐसा होता है मैं महीने में 5-6 दिन ही घर रह पाती हूँ। तो मेरे भी बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे सब कहते हैं कि मम्मा आप बाहर तो सबकी चिंता करते हो, आपको आपके बच्चों, छोटा वाला ज़्यादा, जो कि बहुत छोटा है 10 साल का, वो कहता है आपको मेरी चिंता नहीं होती। तब मैं कहती हूँ कि तेरी चिंता करने के लिए तो बहुत बड़ा परिवार है जो तुम्हारी चिंता कर रहा है और तुम्हारी अपब्रिंगिंग भी वैसी हो रही है। मगर भारत में एक हमारे बहुत से बेटे और बेटियां ऐसे हैं कि जिनके साथ गलत हो रहा है, उन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, तो उनकी जो जिम्मेदारी मैंने ली है, मुझे उसको पूरा करना है। देखिए, आप थोड़ा इमोशनल भी हो गए हैं बोलते हुए, और आपको काफ़ी डेथ थ्रेट्स आए हैं जितना मुझे पता है। तो आपको घर जाकर नींद आ जाती है, या फिर आपको ये नहीं लगता कि क्या पता आज मैं घर जा रही हूँ, मैं अगली बार घर जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी? थोड़ा डर नहीं लगता है दिल में? देखिए, मैं एक स्पिरिचुअल जीवन जी रही हूँ और मैं बहुत से धर्मगुरुओं को सुनती हूँ। गीता जी में भी बताया गया है कि जो डेथ है वो शाश्वत है। अगर हम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो परेशानियां कम हो जाती है। तो मैंने भी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मेरा जो धर्म है वो मुझे सिखाता है कि स्पिरिचुअल जीवन में मैं हूँ। तो अब मुझे डर नहीं लगता। जब बहुत स्टार्ट का, जब मैंने 2016 में जर्नी शुरू करी थी, तब थोड़ा डर लगता था। मगर मुझे लगता है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो साथ में है, अम्बे माँ साथ में है, वो शक्ति देते हैं, इसलिए डर नहीं है। मैं एक ये जवाब ज़रूर उनको दूंगी जो डेथ थ्रेट देते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप मुझे डरा देंगे और घर में बिठा देंगे तो
तो मैं कायरों की तरह तो नहीं जीऊँगी। वीर योद्धा की तरह यदि बलिदान देने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरे पुरखों ने भी बलिदान दी है। ये योद्धाओं की भूमि है भारत भूमि, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज भी जन्मे हैं, जहाँ पे महाराणा प्रताप भी जन्मे, जहाँ पृथ्वीराज चौहान भी जन्मे, जहाँ रानी नायका देवी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बका जैसी योद्धा नारियों ने जन्म लिया, और मैं उनकी ही वंशज हूँ, इसलिए मैं डरूंगी नहीं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी देश की हर बेटी में हो और वो एक वीर योद्धा की तरह अच्छे से अच्छा काम करती रहे।